हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ये मंगलवार की शाम की क्लिप है। मैंने छत से स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है मैं सीधे आपसे बुधवार के दिन मिलूँगी। यह मॉर्निंग का टाइम है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बिटिया रानी का स्कूल खुल चुका है, पर मैंने आज उन्हें स्कूल भेजा नहीं था, तो सभी घर पे ही हैं। कुछ इस तरह से काम चल रहा है। अभी बड़े वाले जन सिद्धार्थ का मैंने एडमिशन नहीं कराया है। 10th के रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं उनका एडमिशन कराऊंगी, चाहे 1-2 दिन में देख के हम लोग एडमिशन करा देंगे उनका। तो बस ये सुबह की सफाइयाँ चल रही हैं। मंडे को सुबह के बाद जो है मैं सीधे आपसे जो है लंच के समय मिल रही हूँ और अब मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। पहले मैं जो है सारे बर्तन जो नाश्ते के थे उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। और मैंने आपसे बताया कि मैंने आज बिटिया रानी को स्कूल नहीं भेजा था, तो उसकी वजह है कि बारिश की वजह से जो है हमारे यहाँ पानी लग गया है और हस्बैंड किसी काम की वजह से बाहर चले गए थे, तो घर पे बाइक भी नहीं थी, नहीं तो बेटू छोड़ आता। लेकिन बस यही है कि आज उनका पहला दिन मिस हो गया। सारा दिन वो उदास घूमती रही। बस यही है, बच्चे हैं, अपनी अपनी बात मनवाने का उनका एक तरीका होता है। पहला दिन मिस हो गया मेरा, बात सही है। बच्चों का इस एज में स्कूल का अपना ही एक क्रेज़ होता है। आज दोपहर के खाने में जो है मैं बोरों की सब्ज़ी, बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और अब इसमें मैं हींग और मेथी डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने लहसुन बारीक काट के रखा था, वो डाल दूँगी। उसके बाद मैंने एक भी प्याज लिया था और 6-7 हरी मिर्च ली थी, क्योंकि इस समय की मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं और ये मिर्चें होती हैं सब्ज़ी के संग भून के बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो मैंने वो भी ले लिया था। कभी कभी बात करते समय जो जीभ लड़खड़ा जाती है। दाल मैंने पहले ही बैठा दिया था इंडक्शन पे, तो दाल भी मेरी तैयार हो चुकी है। सिंपल खाना बनने वाला है, दाल, रोटी और सब्ज़ी बरबट्टी की। यहाँ प्याज हमारे हल्के भुन चुके हैं और लहसुन भी जैसा मुझे चाहिए सब्ज़ी में डालने के लिए। और अब मैंने इसमें बोरो यानी बरबट्टी डाल दिया है। छोटे छोटे पीस में काट लिया था मैंने इसको और अब मैं इसके भुनकर सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी में पानी नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि इस समय बरसात के सीज़न में सभी सब्ज़ियों में पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मसालों में मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और खटाई पाउडर कुछ देर भुनने के बाद सब्ज़ी में मैंने डाल दिया था। सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ढक दिया है और फिर इसको चलाते हुए, सब्ज़ी में पानी नहीं डालना है और ये भी ध्यान देना है कि सब्ज़ी नीचे से पकड़े ना। मैंने खटाई पाउडर डाल दिया है अब इसमें और अब फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं सब्ज़ी को ढककर पकाऊंगी। सब्ज़ी का फ्लेम लो करके जो है मैं रूम में बेडशीट डालने आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं काम इसी तरह करती हूँ, आधे काम यहाँ के आधे काम वहाँ के। मैं खड़े होने वाले काम जो किचन में ज़रूरी होते हैं, जैसे रोटी सेकना है, फिर जो कोई भी ऐसा काम जिसमें खड़ा होना ज़रूरी होता है, वही काम खड़े होकर करती हूँ। नहीं तो मैं आधे काम इधर के निपटाती हूँ, आधे उधर के। मेरा इसी तरह काम चलता रहता है। या फिर मैं घर के काम इसी तरह करती हूँ। कुछ दिन में आपको मेरे रूम में भी कपड़े सूखते हुए दिख जाएंगे। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कपड़े भी सोच सोच के धुलने पड़े कि सुखाए कहाँ जाएंगे। उसके साथ ही जो है यहाँ मैं अब रोटी सेकने आ चुकी हूँ। सब्ज़ी अभी मेरी भुन ही रही है। अब मैं लगातार खड़े होने वाला काम है। सब्ज़ी जितनी सीजनी थी वो मैंने ढक के सिझा दी है और अब इसको जो है खड़े होकर लगातार चला कर मुझे इसे भुनना है। सब्ज़ी में टाइम लगेगा। जिन सब्ज़ियों में पानी नहीं पड़ती, हरी सब्ज़ी है, उसका खुद का भी पानी जो है उसे भी सुखाना है मुझे। और अब साथ के साथ मेरी रोटी वाला काम हो ही जाएगा। तो आज दोपहर के खाने में दाल, रोटी और सिंपल सी बरबट्टी की सब्ज़ी है। एक ट्राई आप इसे ज़रूर कीजिएगा। हरी सब्जियों में अक्सर लोग कहते हैं कि बरसात के सीज़न में सब्ज़ी में पानी हो जाते हैं, खाने में स्वाद नहीं आता है, पर आप सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे तो खाने का स्वाद ज़रूर आएगा। मैं टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ इन सब सब्जियों में, मैं खटाई पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो एक बार आप भी बना के देख लीजिए, अगर आपको पसंद आएगी तो। मेरे यहाँ सब्ज़ी दाल के संग बहुत पसंद की जाती है। ये सब्ज़ी पराठों के संग भी बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। खाना पीना हो चुका था मेरा और मैं यहाँ इनके बालों में हेयर मसाज करने बैठ गई थी। फ्रेंड्स, एक क्लिप में आपको घंटियों की आवाज़ आएगी। तो शाम का समय हो चुका था, संध्या वंदन का। तो बिटिया रानी गई थी, उन्होंने बाल वाल धुल लिया था अपना और उस वक्त जो है
वही घंटियों की आवाज़ आएगी आपको। तो कुछ इस तरह ही काम चलता रहता है जब मुझे टाइम मिल जाता है, कभी रात तो कभी दिन। चूँकि अब रूटीन चेंज करना है मुझे, तो मुझे दिन में भी टाइम मिलता है तो मैं अपना वीडियो एडिट करने के लिए वॉइस ओवर करती हूँ। शाम का समय है, मैं भी मुँह हाथ धो के आ चुकी थी, ये नहा के बत्ती उत्ती बार के आ चुकी थी अपना। और यहाँ मैं अपना जूड़ा वूड़ा करने में लगी हूँ। व्लॉग का मुझे एंड करना था, तो मैं बस उसी के लिए कंघी उंघी कर रही थी। थोड़ा फ्रेश अप हो लिया जाए, थोड़ा मूड को हल्का कर लिया जाए। उसके बाद जो मैं बाहर चली गई ये दिखाने के लिए कि लगातार हमारे यहाँ 2 दिन से बारिशें हो रही है। किचन का इस तरह से कंडीशन हुआ पड़ा है। मैं बर्तन वर्तन सब दोपहर के खा के धुल चुकी थी और इन्हें पता नहीं था कि मैं मोबाइल लेके बाहर ही आ रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ और उसके बाद जो है पर्दे ठीक से लगा रही हूँ ताकि मच्छर घर में ना घुसे। और परेशान थी, जाने किस गली में हम लोग जा रहे हैं। कोविड के 2 साल तो हमारी लाइफ में ऐसे आए कि हमारी इकोनॉमी एकदम हिल सी चुकी है। आम लोगों की बात कर रही हूँ, बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। और जब माहौल और कुछ सुधरने लगा तो इस तरह की खबरें इंसान को विचलित करके रख देती हैं। पता नहीं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही व्यथित हो गई थी। मुझे आपसे शेयर करनी थी और आप समझ भी गए होंगे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। नई हूँ, पता भी नहीं कि इन सब बातों का ज़िक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको फेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बैठी थी बात करने के लिए, पर इतना उदास हो चुकी थी कि मेरी आँख में आंसू आ चुका था। फिर मैं चाय बनाने चली आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।